मॉडर्न टाइम्स में संविधान सबसे पहले जो है अमेरिका में बना। 1787 में फिलाडेल्फिया में जो है अमेरिका की जो उस समय की 13 कॉलोनीज थी उसके जो रिप्रेजेंटेटिव आए और उन्होंने इकट्ठे मिलकर के अमेरिका के संविधान बनाने का कार्य शुरू किया। उससे पहले एक बार वो इकट्ठे हुए थे जब अंग्रेजों से उन्होंने अमेरिका को एक तरह से आज़ाद कराया था। अलग अलग कॉलोनियां थी, उन्होंने इकट्ठे होकर के एक मेमोरेंडम तैयार किया और मेमोरेंडम ऑफ कन्फेडरेशन जो था उसी के हिसाब से उन्होंने सरकार चलाने की कोशिश की। 10 साल तक ये ऑलमोस्ट चला और उसके बाद उन्हें लगा कि एक बेहतर डॉक्यूमेंट तैयार करने की ज़रूरत है और फिर वो जो मेमोरेंडम ऑफ कन्फेडरेशन था उसमें कुछ बदलाव करने थे, लेकिन उसकी बजाय उन्होंने एक नया संविधान ही बना दिया। उसके बाद उसकी रेटिफिकेशन हुई। वहाँ पर जो 13 कॉलोनियाँ थी उसमें 2/3 जो कॉलोनीज थी उनको जो है उसको रेटिफाई करना था। उसके लिए प्रोपेगेंडा चलाया गया। उस समय वहाँ पर अखबारों में जो फेडरलिस्ट पेपर के नाम से प्रसिद्ध है, इस तरह से आर्टिकल लिखे गए कि क्यों एक नए संविधान की जरूरत है और क्यों इसे मान लेना चाहिए। ऑलमोस्ट उसी समय में फ्रांस में भी क्रांति हुई और फ्रांस में भी पहले जो 1789 में एक संविधान बनाने की कोशिश हुई तो जो एक सीमित जो है राजतंत्र की कोशिश की गई और बाद में वहां पर गणतंत्र बना। ये जो अमेरिका का संविधान बना वो आज भी है। 200 साल से ज़्यादा समय हो गया है और अभी भी 27 ही संविधान संशोधन उसमें हुए हैं। यानी कि एक ऐसा संविधान बना जो स्टेबल था और कठोर भी था, बहुत जल्दी उसको चेंज नहीं किया जा सकता। और दूसरी तरफ फ्रांस का संविधान बना जो कि ज़्यादा समय तक नहीं चला और फ्रांस में अलग अलग समय में फिर संविधान बने। ये जो संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हुई, इससे पहले 1688 में जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड में भी जो है राजतंत्र तो है, लेकिन राजतंत्र के साथ साथ वहाँ पर संसद के थ्रू सरकार का बनना शुरू हुआ। वहाँ पर भी क्रांति हुई थी और उस ढंग से कहा जाए तो वहाँ पर संविधान तो नहीं बना, लेकिन वहाँ पर एक ऐसा राजतंत्र बना जिसमें कि लोगों के द्वारा सरकार बनाई जाती है और राजा का जो रोल था वो सीमित हो गया था। अमेरिका का संविधान पहला ऐसा संविधान था जिसमें एक मॉडर्न टाइम के हिसाब से जो आज की व्यवस्थाओं को देखते हुए जिसे हम कह सकते हैं कि एक लिखित संविधान पहला अमेरिका का बना, फिर फ्रांस का और उसके बाद तमाम देशों के संविधान बनने शुरू हुए। संविधान बनाए जाने का मूल उद्देश्य यही होता है कि जो शासन व्यवस्था है वो निरंकुश ना हो, जनता की बातें और जनता के हिसाब से और जनता के हितों को साधने के लिए संविधान बनाया जाता है ताकि कानून का राज हो, रूल ऑफ लॉ हो। तो वही उसी पर्पज के लिए बनाया जाता है और इसको बनाने के लिए जो एक उद्देश्य ये भी होता है कि इसका स्थायित्व होना, यानी कि ये सर्वोच्च कानून होता है जहां जिस देश के लिए बनाया जाता है और ये हमेशा के लिए बना रहे ऐसा सोच करके बनाया जाता है। हालांकि ऐसा होता नहीं है। दुनिया भर के तमाम संविधानों की एक तरह से रिसर्च करने के बाद कुछ लोगों ने पाया है कि एवरेज जो एज होती है संविधान की दुनिया भर में वो 20 साल के आसपास है। उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो अमेरिका का संविधान सबसे पुराना है और आज भी ऐसा लगता है कि वो आगे चलता रहेगा। उसी तरह से भारत का संविधान है, उसको भी 7 दशक से ज़्यादा हो गए हैं। तो भारत में जो संविधान बनने की बात है वो कैसे बना, तो जो व्यवस्था अमेरिका में शुरू हुई, फ्रांस में शुरू हुई, उसके बाद क्योंकि भारत जो है परतंत्र था अंग्रेजों के अधीन। अंग्रेजों जो अमेरिका है आज का अमेरिका, वो भी एक जमाने में अंग्रेजों के अधीन था, लेकिन उन्होंने युद्ध लड़ा ब्रिटिशर्स के खिलाफ फ्रांस का सहारा लेते हुए और वो आज़ाद हुए और उन्होंने अपना संविधान बनाया संविधान सभा के तहत। उसको देखते हुए जो दूसरी ऐसी कॉलोनी जैसे कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, जहाँ पर श्वेत लोग ही रहते थे,
जैसे अमेरिका में रहते थे, उनको अंग्रेजों ने यानी इंग्लैंड ने जो है डोमिनियन स्टेटस देते हुए उनके यहाँ कानूनी व्यवस्था बनाई। तो भारत में भी जो उस समय जो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने डिमांड रखी 1929 में कि भाई हमें भी डोमिनियन स्टेटस दिया जाए, हमारे लिए भी वैसी ही कानून व्यवस्था हो कि हम अपना कानून अपने जो कानून व्यवस्था है उसको हम अपने आप देखें, लेकिन जो हेड ऑफ स्टेट है वो जो है रानी राजा जो भी होगा वो रहेगा। अगले ही साल कांग्रेस ने ये डिसाइड किया, कहा कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, और उसके लिए फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात की गई। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, क्योंकि अंग्रेजी व्यवस्था में तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी नहीं, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली तो दूसरी व्यवस्था है, तो उसके बाद जो है एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1935 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना। उसको ऐसा बताया गया कि थोड़ा आगे बढ़ते हुए जो भारत में आगे कानून व्यवस्था किस तरह से हो सकती है, उसमें जो है स्टेट लेवल पर जो है असेंबलीज बनाई गई, एक सेंट्रल असेंबली बनी, और इस तरह से व्यवस्थाएं शुरू होने ही वाली थी, या कह दें कि राज्यों के लेवल पर शुरू हो गई थी। और उसके बाद कांग्रेस की कई जगह सरकारें बनी, और उसी दौरान जो है सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ, और उसके बाद जो कांग्रेस की सरकारें थी राज्यों में, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, और उसके बाद जो है उन्हें जेल में डाल दिया गया। सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ, उसके बाद अंग्रेजों की जो एक तरह से सिचुएशन जो थी, ऐसी नहीं थी कि इसी सिचुएशन को आगे बढ़ाएं, भारत में वो राज करते रहें, क्योंकि आज़ाद हिंद फौज का दबाव एक तरफ से था, दूसरा फिर जो इंडियन आर्मी या इंडियन नेवी था, इंडियन नेवी में ये सब कुछ हुआ, और उधर से अंग्रेजों ने भी, यानी कि उस समय जो क्लेमेंट एटली थे, उन्होंने ये घोषणा की कि भारत को जो है जल्दी स्वतंत्र किया जाएगा। भारत में कैबिनेट मिशन भेजा गया, और उन्होंने जो है भारत में ये व्यवस्था की कि भारत में एक संविधान सभा बनेगी, और उसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होगा कि तकरीबन 10 लाख लोगों पर एक व्यक्ति जो है संविधान सभा में जाएगा। और उसमें दोनों तरह की व्यवस्थाएं थी कि एक वो भारत का क्षेत्र जो अंग्रेजों के अधीन था, और दूसरा वो क्षेत्र जहां पर राजा राज करते थे, और वहां पर जो है अंग्रेजों की तरफ से रेजिडेंट होते थे, यानी कि पैरामाउंसी तो अंग्रेजों की थी, वो अंग्रेजों के अधीन थे, लेकिन जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था उनके हाथों में था। तो सब तरह से मिलाकर के ऑलमोस्ट ऑन एवरेज जो है 10 लाख पर एक व्यक्ति को संविधान सभा में जाना था। तो उसमें जब इलेक्शन हुए, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन थे, उस समय वोटिंग राइट भी बहुत कम लोगों को थे, उन्हीं लोगों को होते थे जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी या जो ग्रेजुएट होते थे। इस तरह की कुछ कंडीशंस थी जिनको वो वोटिंग राइट उस समय थे, उन्हीं के अनुसार जो स्टेट असेंबली में जो लोग थे वो चुने गए। राज्यों में ऐसा कहा गया कि कुछ 50% राजा अपने हिसाब से नॉमिनेट करेंगे, 50% जो वहाँ का जो प्रजामंडल होगा जिस राज्य का, वो भेजेंगे। इस तरह से करके जो है संविधान सभा चुनी गई। तो 200 से ज़्यादा जो मेंबर थे कांग्रेस के चुने गए, और 73 के आसपास जो है मुस्लिम लीग के मेंबर चुने गए। मुस्लिम लीग ने उसमें ज्वाइन नहीं करने का फैसला किया, और वो उसमें नहीं आए। जब भारत का पार्टीशन की बात हो गई, तो उसके बाद बहुत से कुछ जो लोग थे, ज़्यादातर लोग चले गए, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे मुस्लिम लीग के जो भारत में उन्होंने रहना पसंद किया, और उन्होंने फिर जुलाई के आसपास जो है वो असेंबली में एंटर हुए, और उन्होंने भी भारतीय संविधान को बनाने में उनका भी जो है पूरा रोल रहा। कुछ मेंबर्स ने ये भी उस पर ऑब्जेक्शन भी किया था कि इन्होंने पार्टीशन के ये मेन कारण रहे हैं, तो इन्हें अलाउ ना किया जाए। लेकिन जो संवैधानिक व्यवस्था थी, उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को जो चुना गया था जिस ढंग से, उसके हिसाब से उस समय जो प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने कहा कि उनका भी अधिकार है। और उसी हिसाब से फिर जो 9 दिसंबर 1946 से लेकर के और 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा ने जैसे काम किया, तो संविधान बना दिया, और कुछ प्रोविजन उसके उसी दिन से लागू हो गए। बाकी जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। प्रियम्बल के हिसाब से कहा जाए तो, देखा जाए तो शुरुआती दौर में पहला जो सेशन था 9 दिसंबर को शुरू हुआ था, उसी में जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन शुरू किया था, और उसके बाद जो है
लास्ट में यानी 24 जनवरी 1950 को, जिस दिन जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को साइन डाई खत्म कर दिया गया था, उस दिन उस पर डिस्कशन हुआ और उसे अडॉप्ट किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहले बंगाल से चुने गए थे, लेकिन पार्टीशन के बाद उनको फिर से जो है मुंबई से चुना गया। दूसरी बार जब चुने गए तो वो कांग्रेस के कैंडिडेट के रूप में आए और उसके बाद वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने और उनका जो है चीफ आर्किटेक्ट के रूप में संविधान के वो जाने जाते हैं। BN राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, वो एक ICS अधिकारी थे और उन्होंने शुरुआती जो कार्यप्रणाली थी और जो शुरुआती ड्राफ्ट था वो उन्होंने तैयार किया था और उसके बाद जो है आगे का काम जो है ड्राफ्टिंग कमेटी ने किया। इस तरह से भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र बन गया। अब जो ये संविधान बनाया गया, इतना बड़ा संविधान बनाया गया कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान बना। दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान था अमेरिका का संविधान, जो इतना छोटा संविधान था कि मुश्किल से 10 पेज का संविधान है, 7 उसमें आर्टिकल है। भारतीय संविधान में जो आर्टिकल है वो तकरीबन उस समय जब बना था तो 395 आर्टिकल थे और 8 जो है उसमें शेड्यूल जुड़े हुए थे पीछे, जो कि बाद में बढ़ करके 12 हो गए अब तक। और जो आर्टिकल है वैसे तो 1 से 395 तक ही है, लेकिन बीच में कुछ खत्म हुए हैं, कुछ जोड़े गए हैं। कुल मिलाकर के 460 के आसपास इस समय भारतीय संविधान में आर्टिकल है। तो इस तरह से संविधान भारत का बन गया। लेकिन भारतीय संविधान जैसे ही बना, बनते ही उसमें बदलाव की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि जिन लोगों ने संविधान बनाया था उन्होंने कुछ ऐसी बातों के बारे में, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आगे का नहीं सोच सकता है और जो संविधान होता है वो हमेशा आगे का सोच करके ही बनाया जाता है, लेकिन हर व्यवस्था ऐसी नहीं सोची जा सकती कि भविष्य में जो परिस्थितियां होंगी उनको कैसे निपटा जाए। तो इसके लिए एक व्यवस्था ये दी गई होती है संविधान में, हर संविधान में होती है, वरना वो संविधान काम ही ना करे। वो व्यवस्था होती है कि संविधान में बदलाव की, संविधान में संशोधन की। तो भारतीय संविधान में भी अनुच्छेद 368 में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। उसी को यूज करते हुए 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ। और अगर आज की बात की जाए, यानी कि जनवरी का महीना है और 2022 का साल है, अभी तक 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। अमेरिकी संविधान के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो बहुत जल्दी जल्दी भारत में संविधान संशोधन हो रहे हैं। और अमेरिका में क्योंकि एक संविधान संशोधन होने में बड़ा टाइम इसलिए लगता है कि जो वहाँ की कांग्रेस यानी भारत में तो कांग्रेस एक पार्टी है, बट वहाँ कांग्रेस जो है पार्लियामेंट को कहते हैं, तो वहाँ जो कांग्रेस अगर संविधान संशोधन करती है तो उसमें जो रेटिफिकेशन है 2/3 जो स्टेट्स हैं वहाँ के, उसका रेटिफिकेशन करने में बड़ा टाइम लग जाता है, सालों साल लग जाते हैं। तो इसलिए वहाँ पर संविधान संशोधन बड़ा मुश्किल है। भारत में संविधान संशोधन की अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, 2-3 तरह से कि सिंपल मेजोरिटी से क्या किया जा सकता है, स्पेशल मेजोरिटी से क्या किया जा सकता है, और स्पेशल मेजोरिटी विद हाफ ऑफ द स्टेट्स रेटिफिकेशन से क्या किया जा सकता है। वो बातें जितने महत्वपूर्ण जो अंश है संविधान के जिनमें बदलाव किया जाना होता है, उसी हिसाब से उसमें स्पेशल मेजोरिटी या स्पेशल मेजोरिटी विद स्टेट रेटिफिकेशन की जरूरत होती है। तो इस तरह से संविधान में बदलाव हो रहे हैं। लेकिन कई बार, मतलब मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, आप भी बताइएगा, कि कई बार ऐसा हुआ है कि एक ही साल में अगर आप भारतीय संविधान संशोधन देखेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ साल ऐसे रहे हैं, जैसे 1975 का साल रहा है, 1999-2000 के आसपास के साल रहे हैं, 1991-92 के साल रहे हैं, कि एक ही साल में 5-5 बार संविधान संशोधन किए गए हैं। तो इसमें क्या मतलब जो संसद है या संसद में जो संविधान संशोधन लाया जाता है, तो कानून मंत्री हैं या जो विधि विभाग के लोग हैं, क्या वो ये दिमाग नहीं लगाते कि एक साल में 5 संविधान संशोधन हो रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं सोचा जा सकता कि जो
विषय वस्तु आ रही है तो उसको एक साथ में कोशिश की जाए कि एक साल में एक से ज़्यादा संविधान संशोधन ना हो, क्योंकि वैसे तो तकरीबन जो है 71 सालों में जो है 105 संविधान संशोधन हुए हैं, बट कम से कम 4 या 5 सालें ऐसी रही हैं कि जिनमें एक ही साल में 5-5 बार संविधान संशोधन हुए हैं। ऐसे भी वर्ष रहे हैं जब संविधान संशोधन नहीं हुआ है। तो संविधान को हर छोटी सी बात के लिए या हर बात के लिए अलग से संविधान संशोधन किया जाए, इसकी बजाय सरकारें ऐसा क्यों, संसद ऐसा क्यों नहीं करती, और खास करके सरकारों का ही जो रूलिंग पार्टी होती है उन्हीं का डिसीजन होता है, इनिशिएटिव तो उन्हीं की तरफ से होता है। तो वो ऐसा क्यों नहीं किया जाए कि जो 2-3-4 जो भी महत्वपूर्ण इशू आते जाएं उनको इकट्ठा करके एक साथ संविधान संशोधन किया जाए। आपका इस मामले में क्या कहना है, आपकी राय जरूर दें। मेरी तरफ से ऐसे ही एक संविधान पर मन में आई बात जो है मैंने कही। नमस्कार, धन्यवाद।